Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to my YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in previous session we have discussed or we have started properties of perfect squares. Okay, and in that session I have discussed 5 properties regarding properties of perfect square, and today we will continue that properties. Okay, so now let's come to the next property number 6. मेरे प्यारे बच्चों, आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाइए और चीज़ों को जो है वो नोट कीजिए। कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके बताएंगे। ओके, सो नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है बच्चे? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो? कंसेक्यूटिव नंबर्स तो समझते हो, नेचुरल नंबर भी समझते हैं। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब हुआ लगातार, ठीक है, मीन्स वन आफ्टर अनदर, सक्सेसिव नेचुरल नंबर। ओके, जैसे में फॉर एग्जांपल आपका 2 है, 3 है, 4 है, ये सब जो है वो आपके क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो उनके सम के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। जैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है सिंबॉलिफिकेशन में कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है तो उसका सक्सेसिव क्या होगा? मीन्स उसका जो कंसेक्यूटिव होगा, उसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? n+1 नंबर होगा, है ना? n का कंसेक्यूटिव कौन होगा? n+1। तो इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का सम। तो देखो मैंने लिखा n+1+n, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको, तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा हम लोग को। फॉर एग्जांपल जो है मैं छोटा सा एक नंबर लेता हूँ, आप लोग बड़े बड़े नंबर पे इसको चेक करना, ठीक है। हाँ, तो 7² - 6² मैंने लिखा, राइट, 7² - 6²। तो देखो ये जो है वो n है, ये क्या है? n। तो 7 क्या हो गया? 7 हो गया n+1, 6+1 7, तो n+1। तो क्या कहता है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इनको लिख सकते हैं 49, इनको लिख सकते हैं 36, और कितना आ जाएगा? 13। तो 13 जो है वो इनको सेपरेट करने पे आया, लेकिन ये जो आंसर है बच्चे, हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके ही लिख सकते हैं। तो 7 + 6 13। आर यू गेटिंग? ऐसे कई सारे जो एग्जांपल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप घर पे जो है वो इसका प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर जो है हमें बताना कि 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना, मींस मल्टीप्लाई मत करने लगना, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको जो है कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 7। अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देख लेते हैं फिर से। हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है, राइट। अब उनका जो स्क्वायर है, उनका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? उनका जो स्क्वायर होगा सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन जानते हो आप, जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपका ऑड हो गया। तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड का मतलब क्या होगा बच्चे? फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 लाइक दैट। तो ये सब है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर n है उनका जो स्क्वायर होगा वो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इनके सम के बराबर हो जाएंगे, जितना का भी हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखा है कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है तो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम लोग इस पे देख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जांपल इज द बेस्ट
form of understanding to clarify your doubts or any problems. Okay, so that's why I'm giving the example. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ क्या कि 7 का स्क्वायर, मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो स्पेस मेरे पास कम है। मैं यहाँ लेता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इनको हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। n था ना यहाँ पे, तो n कितना लिए हैं? 3 है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर 3 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n 3 है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट, तो 1 + 3 + 5। देखो 3 ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं, इन तीनों का सम निकालें तो 5 + 3 + 1 कितना होता है? 9 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप मान लो कि हमें 4 का स्क्वायर निकालना, तो 4 का स्क्वायर आप कितना जानते हो? 16 जानते हो, ठीक है। तो इनको हम क्या लिख सकते हो? 1 + 3 + 5 + 7, मींस यहाँ पे n 4 था, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 + 3 + 5 + 7। अब देखो इसको ऐड करके देख लो, आपका 16 आ जाएगा। तो बच्चे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका भी एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका भी आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं विदाउट एक्चुअल एडिशन, आपके बुक्स में भी क्वेश्चन होगा, बुक जरूर देखिएगा बच्चे और उससे जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन रहता है विदाउट एक्चुअल एडिशन, ठीक है, विदाउट एक्चुअल एडिशन राइट द और फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ठीक है। अब देखो इनको तो ऐड करना आसान था, इनको भी ऐड करना आसान था, तो जब छोटे छोटे ऐड रहेंगे तो आपको तो करना बहुत ही मजा आएगा करने में, लेकिन जब बड़े एडिशन रहते हैं तो परेशान हो जाओगे। तो उस केस में जो है आपको प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको हीरो बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 21 फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 21, तो कितने यहाँ पे थोड़ा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने मैंने दिए? 12। अब देखो जो है वो कितना का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, आप इसका आंसर जो है वो हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा कहीं पे तो आप प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वो क्वेश्चन आस्क कीजिएगा, किसी भी तरह का। आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे, अ स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो जानते हो, फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ और विच आर एक्सप्रेस और विच इज एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म, ओके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q आर नेचुरल नंबर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंसेक्यूटिव फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग को जो डिस्कस करना है वो कर लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन बच्चे हम लोग को दो क्वांटिटी मिलते हैं, दो थिंग्स मिलते हैं, एक आपका न्यूमरेटर मिलता है और एक आपका डिनोमिनेटर मिलता है। तो न्यूमरेटर अगर लेस है, स्मॉल है डिनोमिनेटर से, तो हम उस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने ले लिया छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। आप जो है कई एक तरह के एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो इसका न्यूमरेटर है, ये जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसका जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? 1/9। तो 1/9। अब जब प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मींस ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा कौन है? 1/3 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना है? 1/9। तो 1/9 जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा, 1/9 जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा, इज स्मॉलर देन द 1/3, ठीक है। ये हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं इस पे भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 1/16 जो है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, 1/16 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है बच्चे, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9 नंबर प्रॉपर्टी। टोटल 12 प्रॉपर्टी है और आज इसको कवर करना है। तो 9 नंबर प्रॉपर्टी बच्चे, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, दे आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, समझिएगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है तो उसके बीच में अगर पूछा जाए कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो उसकी जो वो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट आपको करना कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे पूछा जाएगा कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे सीधा जो क्या कर देंगे 2 × 4 दैट विल बी 8 आ जाएगा। अब देखो मैं इसी को जो है छोटे नंबर्स पे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई कि 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में जो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n। तो 2n का मतलब n कितना मेरा, n मेरा 2 और n+1 ये है 3 है, तो 2 × 2 कितने आ जाएंगे 4। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, राइट। तो 5 6 7 8 है, तो ये कितने हो गए बताइए। तो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, सो दिस इज द 9 नंबर प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर है बच्चे, देन इट्स डबल कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर कोई n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका हम डबल कर देते हैं तो 4 × 2 कितना आ गया 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या किसी भी चीज किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि हाँ इसका लिमिटेशन कुछ नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये कर दें 16 है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ गया 32। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही कह रहा है कि अगर कोई n हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में तो 1 to 1। ठीक है, 1 to 1। तो ए नेचुरल नंबर मींस किसी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको 121 ले लिया, 11 ले लिया। तो देखो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 क्या है नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 to 1। इसका जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो यही जो है वो आपका स्क्वायर वाले का भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, समझिएगा। फिर से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, ले लेते हैं 27। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर आप मैंने जो टेबल दिया था आप वहां से देख लीजिएगा। तो 27 का स्क्वायर हमें याद है 7 to 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई है 9 और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 7। तो 7 के स्क्वायर का हम जो क्या निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितने होते हैं 49। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 9। तो देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वो इससे मैच कर रहा है। तो प्रॉपर्टी यही कह रहा है the unit digit of the square of a natural number is the unit digit of the square of the unit digit। मीन्स यूनिट डिजिट के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा
यूनिट डिजिट के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो उसके किसके इक्वल होगा, तो एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरन प्रॉपर्टी। पाइथागोरन कह सकते हैं या पाइथागोरियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं कुछ ऑथर लोग जो हैं। तो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी में क्या है बच्चे, हम लोग पढ़ना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप 7th स्टैंडर्ड में प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो है पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के नाम पे है, तो इसमें ऑब्वियस पाइथागोरस थ्योरम जो है फॉलो होगा, वैलिड होगा इसमें। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप बिल्कुल रिमेम्बर करके रख लोगे, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 10 बार याद कर लेना, इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चे पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, 3 नेचुरल नंबर्स, वैसे 3 नेचुरल नंबर्स ए बी सी कुछ भी हो सकता है, एम एन पी हो सकता है, आर सेड टू बी पाइथागोरन ट्रिपलेट। ए बी एंड सी 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है, हम इनको तभी पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे जब वो फॉलो करेगा, किसकी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, किसको वैलिड करेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जहां पे माना गया है कि c जो है वो बड़ा है a से भी और बड़ा है b से भी, c जो है वो बड़ा है a से एंड b से, यानी a और b दोनों से बड़ा है c, इसी वजह से जो है वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मीन्स अगर आपको कोई 3 नंबर दिए हुए रहे और आपसे पूछा जाएगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी जो 2 नंबर होंगे उनके स्क्वायर का सम। अगर आ जाता है तो ठीक है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं तो नहीं। अब देखो बच्चे, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एक तो पूछेगा कि 3 नेचुरल नंबर दे देंगे और आपसे पूछेगा कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको जो है कोई एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि फाइंड अदर नेचुरल नंबर्स इफ इट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट और फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है 3 नंबर्स होने चाहिए थे, तो 6 आपको दिया हुआ है, लेकिन बाकी 2 तो क्या हो गया, वैकेंट है। तो इनको हमें समझना है, ओके। तो इनको समझने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे फटाफट से ये कर देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे हमें 6 दिए हुए हैं और बाकी अगर 2 निकालने पाइथागोरन ट्रिपलेट में, तो हमारे पास जो एक पैटर्न है, यू शुड फॉलो दिस पैटर्न कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका क्या होगा, 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये आपका ट्रिपलेट होगा। किसी नेचुरल नंबर n के लिए अगर वो 1 से बड़ा है तो उसका जो ट्रिपलेट होगा वो 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। n ग्रेटर देन 1 इस वजह से लिखा गया है बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर n की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे 0 हो जाता। तो ये जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट को पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो वायलेट कर जाता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को वायलेट कर जाता है, इसी वजह से जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया गया है। तो देखो यहाँ पे 6 है, तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये जो वैल्यू रहा होगा इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है, तो मैं पहले चेक करता हूँ 2n का। तो 2n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 6, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2, इट बिकम्स 3। तो n की वैल्यू अब यहाँ से हमें पता चल गई 3। तो अब निकालेंगे हम लोग n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। फिर निकालेंगे हम लोग n स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो देखो बच्चे, हम लोग को तो एक मिला हुआ था 6, बाकी जो हम लोग को मिला अदर 2 8 एंड 10, तो यहाँ पे जो फिल होगा वो क्या होगा 8 एंड 10, ठीक है। तो 6 8 10 जो है वो ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इससे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, बाकी 2 अदर नंबर के स्क्वायर का सम। तो कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना 100,
6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, ये दोनों जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर जो है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मैंने दिया है यहाँ पे 3 एक और क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन ये 5 डॉट डॉट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द various patterns based on squares, that is the topic will be patterns and squares. आज के लिए बच्चों इतना ही, that's all for today, thanks for watching.